नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। हम एक बार फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ और आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, DSSB की तरफ से एक और नई रिक्रूटमेंट का एडवर्टाइजमेंट जारी कर दिया गया है। 25 फरवरी 2026 को नोटिफिकेशन जारी किया गया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 2/2026। ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रक्रिया है वो आपकी आज 27 फरवरी 2026 से प्रारंभ हो जाएगी दोपहर 12 बजे से, और आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 मार्च 2026 आपकी रहेगी। सारी जानकारी इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई बिल्कुल विस्तार से इनके ऑफिशियल डिटेल्ड नोटिफिकेशन के माध्यम से ही इस वीडियो में हम शेयर करने जा रहे हैं। आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से जरूर देखें और DSSB के साथ साथ ऑल ओवर इंडिया लेवल से गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट से जुड़ी अपडेट पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। पदों का विवरण, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन बिल्कुल विस्तार से देख लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 2/2026। पोस्ट कोड है 1/26। पद का नाम है असिस्टेंट मैनेजर टूरिज्म, दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड डिपार्टमेंट का नाम है। कुल पदों की संख्या 6 है। कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप यहां से देख सकते हैं। इनके लिए मास्टर्स इन टूरिज्म आपने कर रखा और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन टूरिज्म और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रैवल एंड टूरिज्म, ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। और एक्सपीरियंस भी एसेंशियल है 3 साल का इन द फील्ड ऑफ टूरिज्म और ट्रैवल। पे स्केल 44,900 से 1,42,400। पे लेवल 7 ग्रुप बी की पोस्ट है। अपर एज लिमिट 30 साल अनरिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। दोस्तों, जिस भी कॉलम में एज लिमिट लिखी होगी वो अनरिजर्व्ड की ही है। कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपर एज लिमिट में छूट दी जा रही है। किन्हें कितनी छूट मिलेगी वो जानकारी भी इस वीडियो में आगे आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। इसके बाद है पोस्ट कोड 2/26 असिस्टेंट मैनेजर जनरल, दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यही डिपार्टमेंट है। कुल 6 वैकेंसियां हैं। इनके लिए मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन एनी डिसिप्लिन आपने कर रखी हो। पे स्केल 44,900 से 1,42,400। पे लेवल 7 ग्रुप बी की पोस्ट है। अपर एज लिमिट 30 साल अनरिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। इसके बाद असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स की 3 वैकेंसियां हैं। इनके लिए CA या CMA फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 3 ईयर एक्सपीरियंस इन अकाउंट्स एंड फाइनेंस आपके पास होना चाहिए। पे स्केल 44,900 से 1,42,400। पे लेवल 7 ग्रुप बी की पोस्ट है। अपर एज लिमिट 32 साल अनरिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। इसके बाद असिस्टेंट मैनेजर लीगल की 1 वैकेंसी। LLB आपने कर रखी है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और 3 साल का रेलिवेंट फील्ड का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। पे स्केल 44,900 से 1,42,400। पे लेवल 7 ग्रुप बी की पोस्ट है। अपर एज लिमिट 30 साल अनरिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। इसके बाद असिस्टेंट मैनेजर एयर टिकटिंग की 1 वैकेंसी है। ग्रेजुएट विद डिप्लोमा कोर्स कंडक्टेड बाय IATA या UFTAA और ग्रेजुएट इन टूरिज्म विद अ सर्टिफिकेट कोर्स इन टिकटिंग रिजर्वेशन, फेयर कंस्ट्रक्शन एटसेट्रा अप्रूव्ड बाय IATA विद 5 ईयर एक्सपीरियंस इन द इंटरनेशनल एयर टिकटिंग रिजर्वेशन, फेयर कंस्ट्रक्शन एटसेट्रा आउट ऑफ विच 4 ईयर रिसेंट एक्सपीरियंस शुड बी विद अप्रूव्ड IATA एजेंट। पे स्केल 44,900 से 1,42,400। पे लेवल 7 ग्रुप बी, अपर एज लिमिट 30 साल। इसके बाद असिस्टेंट मैनेजर पब्लिक रिलेशन की वैकेंसी है। दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में ही एक ही वैकेंसी है। ग्रेजुएशन आपने कर रखी है विद डिप्लोमा इन PR या एडवर्टाइजिंग या फिर मास कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म और 2 साल का रेलिवेंट फील्ड का एक्सपीरियंस। पे स्केल 44,900 से 1,42,400। पे लेवल 7 ग्रुप बी, अपर एज लिमिट 30 साल। इसके बाद असिस्टेंट ग्रेड 1 IT की 6 वैकेंसियां इसी डिपार्टमेंट में आई हुई। BTech कंप्यूटर इंजीनियरिंग में या कंप्यूटर साइंस में या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपने कर रखा हो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम डेवलपमेंट आपके पास होना चाहिए। 35,400 से 1,12,400। पे लेवल 6 ग्रुप बी की पोस्ट है। अपर एज लिमिट 32 साल अनरिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। इसके बाद पोस्ट कोड 8/26 रेडियोग्राफर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में 96 वैकेंसियां हैं। 10+2 साइंस सब्जेक्ट के साथ आपने कर रखी हो और सर्टिफिकेट 2 ईयर कोर्स इन रेडियोग्राफी और डिप्लोमा 2 ईयर कोर्स इन रेडियोग्राफी और BSc रेडियोग्राफी और रेडियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी 2 साल फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। 10+2 साइंस से और उसके साथ इनमें से कोई एक सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या कोर्स आपके पास होना चाहिए। काफी ऑप्शन है। पे स्केल 25,500 से 81,100। पे लेवल 4 ग्रुप C की पोस्ट है। एज लिमिट 18 से 27 साल अनरिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए।
और जो कॉन्ट्रैक्टल एम्प्लॉइज हैं उन्हें भी अपर एज लिमिट में यहाँ छूट दी जा रही है। इसके बाद अगली वैकेंसी है ऑप्टोमेट्रिस्ट की। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में ही 15 वैकेंसी है। क्लास 12 आपने साइंस से कर रखी हो और डिग्री इन ऑप्टोमेट्री 4 ईयर ड्यूरेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आपके पास होना चाहिए। पे स्केल 29,200 से 92,300। पे लेवल 5 ग्रुप सी की ये वैकेंसी है। एज लिमिट 21 से 30 साल इनके लिए निर्धारित की गई है। इसके बाद जूनियर रेडियोग्राफर, पोस्ट कोड है 10/26, कुल 10 वैकेंसियां। मैट्रिक विद 2 ईयर एक्सपीरियंस इन डार्क रूम ऑफ एक्सरे। पे स्केल 21,700 से 69,100। पे लेवल 3 ग्रुप सी की ये वैकेंसी है। एज लिमिट 18 से 32 साल है। इसके बाद अगली वैकेंसी है मीटर एंड रिले टेस्टर ग्रेड 2 की। एनडीएमसी में 34 पोस्ट हैं। 10th आपने कर रखी हो। अदर क्वालिफिकेशन ITI इन ग्रेड ऑफ इलेक्ट्रिशियन और कंपिटेंसी क्लास 1। डिप्लोमा होल्डर इन इलेक्ट्रिक डिजायरेबल है। पे स्केल 19,900 से 63,200। पे लेवल 2 ग्रुप सी की पोस्ट है। एज लिमिट 18 से 32 साल। अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपर एज लिमिट में आपको छूट मिल जाएगी। इसके बाद रिपोर्टर की 10 वैकेंसियां हैं। बैचलर डिग्री आपने कर रखी है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। स्किल टेस्ट के नॉर्म्स इस प्रकार से हैं। डिक्टेशन 10 मिनट्स एट ए स्पीड ऑफ 100 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और हिंदी। ट्रांसक्रिप्शन ऑन कंप्यूटर 40 मिनट इंग्लिश और 55 मिनट्स इन हिंदी। पे स्केल 44,900 से 1,42,400। पे लेवल 7 ग्रुप बी की पोस्ट है। अपर एज लिमिट 30 साल है। इसके बाद खातिब में कैलरियोग्राफर एक वैकेंसी है उर्दू एकेडमी में। सीनियर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट पास विद उर्दू एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और 2 साल का कोर्स आपने कर रखा हो कैलियोग्राफी का रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से। पे स्केल 21,700 से 69,100। पे लेवल 3 ग्रुप सी की पोस्ट है। एज लिमिट 18 से 27 साल। इसके बाद पटवारी की 15 वैकेंसी है। ग्रेजुएशन किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने कर रखी हो। पे स्केल 21,700 से 69,100। पे लेवल 3 ग्रुप सी की पोस्ट है। एज लिमिट 21 से 27 साल। इसके बाद जूनियर लॉ ऑफिसर की वैकेंसी है एक। इनके लिए रेगुलर डिग्री इन लॉ आपने कर रखी हो। 5 साल का एक्सपीरियंस एट बार आपके पास होना चाहिए। पे स्केल 47,600 से 1,51,100। पे लेवल 8 ग्रुप बी की वैकेंसी है। अपर एज लिमिट 32 साल। इसके बाद केमिकल असिस्टेंट की 2 वैकेंसी। बीएससी विद केमिस्ट्री आपने कर रखी हो और उसी के साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस भी आपसे मांगा गया है, या फिर एमएससी इन केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री या फोरेंसिक साइंस विद केमिस्ट्री एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट बीएससी लेवल आपने कर रखी हो और 1 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है। पे स्केल है 29,200 से 92,300। पे लेवल 5 ग्रुप सी की वैकेंसी है। एज लिमिट 18 से 27 साल। इसके बाद स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 की 3 वैकेंसी है। दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी में बैचलर्स डिग्री आपने कर रखी हो और पासिंग ऑफ द टेस्ट इन इंग्लिश शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग एट अ मिनिमम स्पीड ऑफ 120 वर्ड पर मिनट एंड 40 वर्ड पर मिनट ऑन कंप्यूटर रिस्पेक्टिवली। और पासिंग of the test in Hindi shorthand and typing at a minimum speed of 120 word per minute and 35 word per minute on computer respectively. Not less than 5 years of experience as a stenographer in government या public sector undertaking या autonomous body या private firm of repute. पे स्केल 35,400 से 1,12,400। पे लेवल 6 ग्रुप बी की वैकेंसी है। अपर एज लिमिट 30 साल। इसके बाद जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट के 2 पद हैं। 12th आपने साइंस में कर रखी हो और डिग्री इन साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। पे स्केल 19,900 से 63,200। पे लेवल 2 ग्रुप सी की पोस्ट है। एज लिमिट 18 से 27 साल। बुक बाइंडर की 2 वैकेंसी है। ITI इन बुक बाइंडिंग और इक्विवेलेंट पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इंस्टीट्यूशन। पे स्केल 18,000 से 56,900। पे लेवल 1 ग्रुप सी की पोस्ट है। एज लिमिट 18 से 27 साल। इसके बाद असिस्टेंट माइक्रो फोटोग्राफिस्ट की वैकेंसी है। एक बीएससी इन फिजिक्स आपने कर रखी हो। सर्टिफिकेट कोर्स इन रेडियोग्राफी आपने कर रखा हो फ्रॉम नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया। पे स्केल 29,200 से 92,300। पे लेवल 5 ग्रुप सी की वैकेंसी। एज लिमिट 18 से 27 साल। दोस्तों ये सभी पदों का विवरण, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन आपके साथ शेयर की गई। एज लिमिट भी आपको प्रोवाइड कराई गई। 100 रुपये एप्लीकेशन फीस है। वुमेन कैंडिडेट्स, SC, ST, PWBD कैटेगरी के कैंडिडेट्स और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस यहाँ नहीं लगेगी। और जहाँ तक एज रिलैक्सेशन की बात है SC, ST को 5 साल, OBC को 3 साल, PWBD
को 10 साल, पीडब्ल्यूबीडी SC ST को 15 साल, पीडब्ल्यूबीडी OBC को 13 साल। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स को भी ग्रुप बी और सी की पोस्ट में अपर एज लिमिट में छूट दी जा रही है। एक्स सर्विसमैन को पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस प्लस 3 ईयर, मैक्सिमम एज 55 साल। मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन को 5 साल तक की छूट दी जा रही है, 10 साल तक की अगर SC ST से हैं, 8 साल की अगर OBC से हैं। डिसेबल डिफेंस सर्विसेज पर्सनल के लिए अपर एज लिमिट 45 साल है, अगर SC ST से हैं तो 50 साल और OBC से हैं तो 48 साल। विडोज, डिवोर्स्ड वुमेन जुडिशियली सेपरेटेड के लिए अपर एज लिमिट 35 साल है, अगर SC ST से हैं तो 40 साल, अगर OBC से हैं तो 38 साल, सिर्फ ग्रुप सी की पोस्ट के लिए। तो ठीक है दोस्तों, मेन सारी जानकारी इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई बिल्कुल विस्तार से आपके साथ इस वीडियो में शेयर की गई। वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक और शेयर करें। आज अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।